वेलकम टू एडुऑन। एडुऑन में आपका स्वागत है। तो एसीएफ की तैयारी आपकी कैसी चल रही है? होपफुली अच्छी चल रही होगी। हमने आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आए हैं जो हमारे वेब पेज, हमारे एंड्रॉयड ऐप में अवेलेबल है और आप में से कई सारे लोगों ने हमारे सैम्पल टेस्ट को दे रहे हैं, कई सारे लोगों ने पसंद किया है और सब्सक्राइब भी कर लिया है। और जो लोग डेमो में अभी भी हैं, मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आप सब्सक्रिप्शन, अगर आपको हमारा सैम्पल टेस्ट पसंद आया या हमारा टेस्ट रिलीज प्लान को आप अच्छे से देखिए और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अभी एक ऑफर रन कर रहे हैं जिसके तहत हम 499 में दे रहे हैं, उसके बाद वो 699 हो जाएगा। तो चलिए हम और देर ना करके हम शुरू करते हैं आज आपका एसीएफ में जो नया ऐड हुआ है एग्रीकल्चर, उसी का लेक्चर सीरीज। तो आज हम इस लेक्चर सीरीज में क्या देखेंगे? इस लेक्चर सीरीज में हम सिर्फ सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि हमको एग्रीकल्चर का कौन से पार्ट को पढ़ना है, मीन्स कौन सा पार्ट आपके सिलेबस में है, कौन सा पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है। क्योंकि हमको पूरा एग्रीकल्चर तो पढ़ना है नहीं, आपके सिलेबस में जितना है हमको उतना ही कवर करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो बिफोर वी बिगिन, एग्रीकल्चर को हम समझ लेते हैं कि एग्रीकल्चर को डिफाइन कैसे किया गया है। क्या बोला है? द टर्म एग्रीकल्चर डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड एगर और एग्री मीनिंग सॉइल एंड कल्चरा मीनिंग कल्टिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज ध्यान देने का है। एक तो ये एक लैटिन वर्ड से डिफाइन किया गया है, तो ये डेफिनेशन से हमको ये पता चलता है एग्रीकल्चर जो है एक लैटिन वर्ड का समूह है, जिसका फर्स्ट पार्ट एगर और एग्री है, उसका मीनिंग क्या है? सॉइल। जिसका सेकेंड पार्ट कल्चरा है, जिसका मीनिंग क्या है? कल्टिवेशन है। तो इससे हमको दो चीज एग्रीकल्चर के डेफिनेशन से, एक सॉइल पता चला, एक कल्टीवेशन। एक क्या पता चला? कल्टीवेशन। तो क्या एग्रीकल्चर अपने में सिर्फ सॉइल और कल्टीवेशन से रिलेशन रखता है? सिर्फ इतना ही है एग्रीकल्चर? ऑब्वियसली नो। तो क्या है एग्रीकल्चर और आगे हम स्लाइड्स में जानते हैं। तो एग्रीकल्चर की जो ब्रांचेस है, मींस एग्रीकल्चर इतने सारे भागों में बांटा गया है। एग्रीकल्चर को साइंटिस्ट ने 7 भागों में बांटा है। सबसे पहला है एग्रोनॉमी, दूसरा हॉर्टिकल्चर, तीसरा फॉरेस्ट्री, चौथा एनिमल हस्बेंड्री, पांचवा फिशरीज साइंस, छठवां एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और सातवां होम साइंस। इसका हिंदी नाम भी दिया है, आप देख लेंगे। तो अभी हम इससे ये समझेंगे कि आपके सिलेबस में इन टॉपिक्स में से क्या है और क्या नहीं है, हमको क्या पढ़ना है और हमको क्या छोड़ देना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एग्रोनॉमी से, क्योंकि एग्रोनॉमी एक बड़ा टॉपिक है। एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर का एक मेजर पोर्शन को कवर करता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से डील करता है एग्रोनॉमी। इसलिए एग्रोनॉमी का एक अलग से थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सेम है एग्रोनॉमी का डेफिनेशन हम थोड़ा सा देखते हैं। जो नॉर्मन है 1980 में, नॉर्मन एक साइंटिस्ट है, उनको हम एग्रोनॉमिस्ट भी बोल सकते हैं। जो एग्रोनॉमी के फील्ड पे काम करने वाले साइंटिस्ट हैं उनको हम एग्रोनॉमिस्ट बोलते हैं। तो उन्होंने क्या बोला था? इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ मैनिपुलेटिंग द क्रॉप एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स विद ड्यू एम ऑफ इंप्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड गेनिंग ए डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व। तो सिंपल सा डेफिनेशन दिया है नॉर्मन जी ने 1980 में, जिसमें उन्होंने दो चीजों के बारे में उन्होंने बोला है। एक है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, दूसरा है गेनिंग ए डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमको एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस है उसके समझ को भी हम एग्रोनॉमी में इंक्लूड करते हैं। वो कैसे? हम देखते हैं एग्रोनॉमी के ब्रांचेस को कि क्या है। एग्रोनॉमी सॉइल साइंस, क्रॉप साइंस और एनवायरमेंटल साइंस, ये तीनों चीज मिला के एग्रोनॉमी बनता है। अभी सॉइल साइंस तो खुद में एक बड़ा चीज है, क्यों? क्योंकि सॉइल इज ए मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट। हमको कोई फसल अगर उगाना है, उसको किस तरीके का एनवायरनमेंट, माने किस तरीके का सॉइल चाहिए, वो जानना जरूरी है। वो सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट्स है, वो सॉइल में कुछ कमी तो नहीं है, वो सॉइल को कितना पानी चाहिए। सो एवरीथिंग दैट वी विल डील इन सॉइल साइंस। अब सवाल आता है क्या ये हमारे सिलेबस में है? तो यस, सॉइल साइंस आपके सिलेबस का एक मेजर पोर्शन कवर करता है। और जब हम
सॉइल साइंस के बारे में डील करेंगे, तब हम आपके सिलेबस में जो जो दिया है वो सारी चीज़ों को देखेंगे। फ्रॉम इंडिया में कितने प्रकार के सॉइल है, कितने प्रकार के इकोलॉजिकल जोन्स हैं, उसको आइकर में कैसे विभाजित किया है अलग अलग जोन में, न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होने से क्या करते हैं, एवरीथिंग दैट योर सिलेबस हैज़ वी विल डिलीवर इन दिस सॉइल साइंस लेक्चर। उसके बाद क्रॉप साइंस, यस क्रॉप साइंस भी आपके सिलेबस में है। क्रॉप साइंस में हम रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स के बारे में देख लेंगे। तो बहुत एक या दो लेक्चर में हम तीनों क्रॉप्स को ख़त्म कर सकते हैं एंड क्रॉप साइंस विल बी डन। उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस, अभी एनवायरमेंटल साइंस अलग से आपके सिलेबस में दिया हुआ है पर्यावरण। तो क्या हम ये एनवायरमेंटल साइंस वो एनवायरमेंटल साइंस को सेम पकड़ सकते हैं? नो। यहाँ का जो एनवायरमेंटल साइंस हम पढ़ेंगे वो एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, और वहाँ अलग से फिर क्या बच जाएगा, वहाँ अलग से आपका नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये सब चीज़ आपके सिलेबस में एनवायरनमेंट के अलग से हैं। सो वो चीज़ हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हम एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में जो एनवायरनमेंट साइंस आता है सिर्फ उतना ही देखेंगे, ठीक है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने यहीं पे सोचा कि डिस्कस कर लो, ये फादर ऑफ एग्रोनॉमी, एक छोटा सा सवाल ही आ सकता है, मैंने कई सारे एग्जाम में देखा हुआ है आते हुए। हु इज़ द फादर ऑफ एग्रोनॉमी? तो क्या है एग्रोनॉमी के फादर? पियर्टो डी क्रेंजी। ये एक इटालियन राइटर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, जिन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर अपना रिसर्च किया एंड ही बिकेम द फादर ऑफ एग्रोनॉमी। लेटर ऑन ही वॉज कॉल्ड एज फादर ऑफ एग्रोनॉमी। तो अब हमने एग्रोनॉमी को समझ लिया है। एग्रोनॉमी ये 3 पार्टों में बटा है एंड ये तीनों पार्ट हमारे सिलेबस में है। इसका मतलब एग्रोनॉमी हमको पढ़ना है। अब आ जाते हैं हम हमारे पिछले वाले स्लाइड में, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर के ब्रांचेस देख रहे थे। नेक्स्ट क्या है? हॉर्टिकल्चर। तो क्या हॉर्टिकल्चर हमारे सिलेबस में है? यस, हॉर्टिकल्चर हमारे सिलेबस में है। हॉर्टिकल्चर किससे डील करता है? हॉर्टिकल्चर एक्चुअली में 3 चीज़ों से डील करता है। एक है आपका फ्रूट्स, दूसरा है वेजिटेबल, तीसरा है ऑर्नामेंटल प्लांट्स। अभी ये ऑर्नामेंटल फ्रूट्स से हम समझ गए फल, वेजिटेबल से हम समझ गए सब्जी, और जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं वो फूल, जैसे जो गार्डनिंग प्लांट्स होते हैं, हम रोज़ लगाते हैं घर में, या कोई अच्छा दिखने वाला फूल लिली लगाते हैं, जो भी हम अपने गार्डन में लगाते हैं वो सब ऑर्नामेंटल प्लांट्स में आता है। मीन्स हम शो के लिए लगाते हैं, जैसे इंडोर प्लांट्स होता है जो हम ऑफिस में रखते हैं। सो वो सारे प्लांट्स क्या हम हॉर्टिकल्चर में आते हैं। हॉर्टिकल्चर मीन्स द स्टडी ऑफ दोज काइंड ऑफ प्लांट्स इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के बाद अब आता है फॉरेस्ट्री। तो क्या फॉरेस्ट्री हमारे सिलेबस में है? तो यस, फॉरेस्ट्री हमारे सिलेबस में है। तो क्या हम फॉरेस्ट्री को पूरे वो फॉरेस्ट्री को यहाँ पढ़ेंगे? नहीं, यहाँ पे हम फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, और वहाँ का कुछ कुछ टॉपिक्स हम उठाएंगे जो ज़रूरी है, जैसे फॉरेस्ट सॉइल। तो जब हम उस चीज़ को पढ़ेंगे मैं सिलेबस के साथ कंपेयर करके आपको बता दूंगा कि वहाँ का मैंने क्या कवर किया है और क्या छोड़ दिया है। अब आते हैं नंबर 4th एंड 5th पॉइंट पे, मत्स्य विज्ञान और पशुपालन, फिशरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये आपके सिलेबस में है नहीं, तो इस पर हम 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर आता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड होम साइंस, नंबर 6 एंड 7 पॉइंट। तो ये भी इसका भी आपके सिलेबस में डायरेक्ट कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के कुछ टॉपिक्स हम एग्रोनॉमी में जब सॉइल साइंस को पढ़ेंगे तब हमको ज़रूरत पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट मेथड्स ऑफ सोइंग के अलग अलग तरीके, टिलेज के अलग अलग तरीके। उसके बाद प्लांट ज्योमेट्री जब हम पढ़ेंगे, एक प्लांट को दूसरे प्लांट से कितने दूर दूर लगाना पड़ता है, उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होता है मापने के लिए, तो वो सारे चीज़ किसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आ जाएंगे। एंड वो हम जब सॉइल साइंस को कवर करेंगे हम थोड़ा थोड़ा ऑलरेडी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ लेंगे। अगर अलग से कुछ बच जाता है तो मैं अलग से एक छोटा सा लेक्चर बना के आपके लिए लेके आ जाऊँगा। सिंपल सा है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हम उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स या उन सारे मशीनरीज के बारे में डिस्कस करेंगे दैट आर हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर्स सब जानते हैं, अब अलग अलग ट्रैक्टर्स आते हैं, अलग अलग मशीन्स आते हैं जो सोइंग में काम आता है। सो वो सारे चीज़ किस में आ जाएंगे? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आ जाएगा। उसके बाद आता है होम साइंस।
बहुत ही छोटा चीज़ है होम साइंस, एंड होम साइंस का आपके सिलेबस में डायरेक्टली कुछ नहीं है। इसका हम जब बाकी सारी चीज़ पढ़ रहे होंगे वहाँ के कॉन्टेक्स्ट में जो जो जरूरी लगेगा कि बताना है हम उसको बता देंगे, बट दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपके सिलेबस में कहीं पे भी डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को ख़त्म भी करते हैं। सिर्फ लास्ट का कंक्लूजन मैं ये बता दूँ आपको, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हम एग्रीकल्चर के आपके पूरे सिलेबस को देखते हैं एंड ब्रांचेस के साथ कंपेयर करते हैं, मीन्स ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, वी फाइंड दैट एग्रोनॉमी एंड हॉर्टिकल्चर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैंने फॉरेस्ट्री को यहाँ अलग से मार्क इसलिए नहीं किया बिकॉज फॉरेस्ट्री आपके सिलेबस में अलग से है। हियर वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट एग्रीकल्चर, नॉट द फॉरेस्ट्री पार्ट। अगर हम उस फॉरेस्ट्री पार्ट को भी साथ में लेते हैं तो येस, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बट सिंस वी आर डिस्कसिंग एग्रीकल्चर वाला पार्ट हियर, we are not taking this forestry into this consideration. So most important thing in this lecture are agronomy and horticulture. ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फ्रेंड। स्टडी हार्ड, स्टडी सेफ, स्टडी ऑनलाइन। अभी तो ऑफलाइन क्लासेस सब ऑलमोस्ट बंद ही है, एंड थैंक यू सो मच।